एक बूढ़े माता पिता की कहानी। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। रामलाल और उनकी पत्नी सीता। उम्र ढल चुकी थी, शरीर अब उतना साथ नहीं देता था, पर दिल में अब भी बच्चों के लिए वही ममता और वही प्यार था। रामलाल ने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करके बिताई थी। हर पसीने की बूंद सिर्फ इसलिए बहाई ताकि बेटा और बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, अच्छी जिंदगी जी सके। सीता माँ तो हर रोज भूखी रह जाती, लेकिन बच्चों की थाली में कभी कमी न पड़ने देती। बच्चे बड़े हुए, बेटा शहर चला गया नौकरी के लिए, बेटी की शादी कर दी गई। कुछ साल तक खबरें आती रही, फोन पर बातें भी होती रही, फिर धीरे धीरे वो भी कम हो गया। आज हालात ये थे कि दोनों बूढ़े माता पिता दरवाजे पर बैठकर हर शाम रास्ते को ताकते थे। शायद आज बेटा आएगा, शायद आज पोता दिखेगा। पर दिन बीतते गए, साल गुजरते गए, कोई नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा स्टोरी में। रामलाल की आंखें हर दिन और धुंधली होती गई। सीता माँ की कमर और झुकती गई, पर दोनों का भरोसा कभी झुका नहीं। उन्हें यकीन था कि एक दिन उनका बेटा जरूर आएगा। एक दिन गांव में किसी ने आकर कहा, अरे तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है, कार में घूमता है, बड़े बड़े घर में रहता है। यह सुनकर रामलाल और सीता की आंखों में खुशी की चमक आ गई। बोले, हमारा बेटा खुश है, यही हमारे लिए बहुत है। लेकिन उसी रात सीता माँ रो पड़ी। रामलाल, हमें तो बस इतना चाहिए था कि वो साल में एक बार आकर हमें गले लगा ले। क्या इतना भी बड़ा सपना हमने देख लिया? रामलाल चुपचाप उनकी पीठ सहलाते रहे। खुद की आंखें भी भीग गई। फिर कुछ महीनों बाद रामलाल बिस्तर पर पड़ गए। आखिरी समय आ गया था। उन्होंने सीता का हाथ पकड़कर कहा, अगर बेटा आए तो उससे कहना मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की। उससे बस इतना कहना कि उसके बिना ये घर कितना सूना था। कुछ ही देर बाद रामलाल इस दुनिया को छोड़ गए। उसके बाद कुछ दिन ही बाद बेटे को खबर पहुंची। वो आया, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। दरवाजे पर बैठी माँ ने उसे देखा, आंखों से आंसू बहे और कांपती आवाज में बोली, बेटा, हम तेरी राह जिंदगी भर देखते रहे। तू आया तो, पर बहुत देर कर दी।